ओके, लास्ट क्लास की मैं जो है वो ओवरव्यू दे देती हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ओवरव्यू डिस्कस किया था कि बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, क्यों यूज करते हैं हम, क्या प्रॉब्लम्स आ रही फेस हो रही थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिसकी बेसिस पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, रीजन ये था कि जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स है आपके वो विद इन टाइम, विद इन बजट और विद इन स्कोप, जो उसका वो जो कंप्लीट फंक्शनैलिटी थी वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, विद इन टाइम कंप्लीट नहीं हो रहे थे, और विद इन बजट जो कॉस्ट एसोसिएटेड थी उसके साथ, उस कॉस्ट के साथ वो जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे। दैट वाज द रीजन, और उसी रीजन की वजह से उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी डिसिप्लिन होना चाहिए, कुछ ऐसे सेट ऑफ टूल्स होने चाहिए जिसको यूज करते हुए हम अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट करें सॉफ्टवेयर की, थ्रू विच कस्टमर कैन कम्युनिकेट विद डेवलपमेंट टीम एज वेल, और उस कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेकर एंड तक टिल मेंटेनेंस फेज हर चीज़ प्रॉपर एक वे में हो, हर चीज़ को करने का एक प्रॉपर प्रोसेस हो जो हमें फॉलो करना हो। तो लास्ट टाइम हम देख रहे थे कि शेयरिंग हो रही होगी आप लोगों के पास, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली आपके पास क्या है, एक लेयर टेक्नोलॉजी है, जो एक ऐसी अप्रोच है जो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर रहते हुए ये सब चीज़ें आप फॉलो कर रहे होते हैं। जो सबसे आपके पास लोअर लेवल पे जो आपके पास लेयर होती है, दैट इज क्वालिटी फोकस। जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी डेवलपमेंट कंपनी का, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस का, दैट इज द क्वालिटी, कि जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं इट शुड बी क्वालिटी सॉफ्टवेयर। अब क्वालिटी में बहुत सारी टर्म्स आती हैं, मींस वो यूजेबल होनी चाहिए जो एप्लीकेशन आप डिजाइन कर रहे हैं, रिलायबल होनी चाहिए, स्केलेबल होनी चाहिए, अगर नंबर ऑफ यूजर आप इंक्रीज करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप उसका फीचर्स और ऐड ऑन करना चाहें तो वो फीचर इजीली ऐड ऑन हो जाने चाहिए, रिकवरेबिलिटी, अगर कोई एरर आ जाता है तो उस एरर्स को कितनी जल्दी ओवरकम करके वो दोबारा रनिंग स्टेट पे वापस आ जाती है। तो ये सारे कुछ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं जो सारे के सारे आपका सॉफ्टवेयर जो है या जो भी एप्लीकेशन आपका सॉफ्टवेयर हाउस डेवलप कर रहा है वो फुलफिल होनी चाहिए। उसके बाद जो अपर लेयर है दैट इज प्रोसेस मॉडल। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस मॉडल यूज कर रहे हैं, मींस हम जो जो प्रोसीजर्स यूज कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में उसकी सीक्वेंस क्या होगी, किस किस तरीके से, अगर रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो है वो पहले होगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट फेज क्या होगा, मतलब अपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से हम फेजेस में ब्रेक करके काम कर रहे हैं। उसके बाद जो अपर लेयर होगी दैट वुड बी मेथड। डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स के अंदर डिफरेंट मेथड्स होंगे। लेट्स से अगर मैंने रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के लिए मैं कौन सा मेथड यूज कर रही हूँ, अदर मैं कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग का टेक्निक यूज कर रही हूँ, अगर नंबर ऑफ यूजर कम है तो वी कैन कंडक्ट वन टू वन मीटिंग विद द कस्टमर, or we can schedule a workshop as well if number of clients or customer are too much। अगर बहुत ज़्यादा कस्टमर है, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं तो उनके लिए फिर हम वन टू वन सेशन नहीं रखेंगे, वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। हम ऐसा कर सकते हैं एक वर्कशॉप रखें जिसमें सारे यूजर्स को बिठा के उनकी रिक्वायरमेंट उनसे लें, कि वो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करें कि हम जो नई ऐप बनाने जा रहे हैं या सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उसकी नीड क्यों है। लास्ट में जो सबसे आपके पास टॉप लेयर होगी दैट इज टूल्स। हर मेथड्स में डिफरेंट टूल्स होंगे। लेट से अगर हम रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं, वर्कशॉप है या वन टू वन सेशन है, तो हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के लिए कौन से टूल यूज कर रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन है हमारे पास जिसको हम मेंटेन कर रहे हैं, यूज केस डायग्राम के थ्रू हम कस्टमर से रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, हम प्रोटोटाइपिंग करके दिखा रहे हैं, हम सिमुलेशन बेस्ड कर रहे हैं, मींस हर प्रोसेस को करने के कुछ मेथड होंगे कि इस प्रोसेस में हम क्या क्या काम करेंगे, और वो काम किन किन टूल्स के थ्रू हो सकता है। तो वो टूल्स आपके पास जो है वो डिफरेंट केस टूल्स यूज हो रहे हैं। कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हर काम को करने के लिए बिल्ड इन टूल्स हैं जिससे आपका काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। आगे चल के हम वन बाय वन ये देखेंगे कि ये सब चीजें किस तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है, क्वालिटी, प्रोसेस मॉडल, मेथड्स एंड टूल्स। यहाँ पर कोई क्यूरी तो नहीं है? ओके, प्रोसेस मॉडल बेसिकली कि हम अपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से डिवाइड करके काम कर रहे हैं। अदर हम पूरे प्रोजेक्ट की सारी रिक्वायरमेंट एक साथ लेकर एक साथ उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या तो हम प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में ब्रेक कर रहे हैं, चंक्स में ब्रेक करके वन बाय वन हर मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, या हम प्रोजेक्ट को जो जो रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं उन पे काम स्टार्ट कर दिया, अपफ्रंट रिक्वायरमेंट्स आती जाएंगी, उसी पे काम करते चले जाएंगे। तो प्रोसेस मॉडल इज दैट कि जब कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आ रही है, कि हमें कोई भी बिजनेस रिक्वायरमेंट आ रही है कि हमें ये एप्लीकेशन या ये सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, डेवलप करना है, तो उसको करने के लिए हम किस तरीके से
जो है वो कौन सा प्रोसेस मॉडल यूज करेंगे। प्रोसेस मॉडल में आपके पास बहुत सारे प्रोसेस मॉडल हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस मॉडल हैं। प्रोसेस मॉडल इज बेसिकली कि हम अपने सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डेवलप करेंगे, एज पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर एक साथ इम्प्लीमेंट कर देंगे, या हम प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में करेंगे कि ठीक है नेक्स्ट 3 मंथ्स में हम आपको 30% प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिखाएंगे, फिर नेक्स्ट 2 मंथ्स में फिर रिमेनिंग 40%, और फिर नेक्स्ट 3 वीक्स में हम आपका 100% कंप्लीट करके आपको दे देंगे। इस वाले फिनोमेना पे आप काम करेंगे, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर आपने कहा ठीक है हम 1.5 ईयर का हमें टाइम दे दें और पूरा 100% सॉफ्टवेयर हम आपको कंप्लीट करके दे देंगे। तो प्रोसेस मॉडल इज दैट कि जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते वक्त जो जो प्रोसेसेस हम फॉलो कर रहे हैं दैट इज प्रोसेस मॉडल। ठीक है, अब हर प्रोसेस मॉडल में क्या क्या काम करेंगे, अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास वाटरफॉल मॉडल है तो मेथड्स क्या होंगे, सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स आप लेंगे, तो मेथड की एग्जांपल क्या होगी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज अ मेथड। रिक्वायरमेंट आ गई, अब उसको एनालिसिस करना है, उसको डिजाइन करना है, ये सारे मेथड्स हैं। और टूल्स क्या होंगे कि हर काम को करने के लिए क्या आप कोई बिल्ट इन टूल यूज कर रहे हैं, लेट्स से प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसको हम एज अ टूल यूज कर रहे हैं फॉर रिक्वायरमेंट गैदरिंग, तो ये आपके पास टूल की एक एग्जांपल हो गई। फर्दर हम अगर कोई यूज केस बिल्ट इन डायग्राम यूज कर रहे हैं जिसमें आपको आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी होती है और वो पूरी की पूरी जो है वो उसकी बेसिस पे बैकएंड पे कुछ कोड जनरेट कर देता है। कोड जनरेटर के टूल्स हैं अवेलेबल है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्लासेस की नेम और एंट्री, कुछ इंपॉर्टेंट इनिशियल लेवल रिक्वायरमेंट देते हो और वो बैक एंड पे कोड खुद से डिजाइन करता चला जाता है। फर्दर मोर आपके पास सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए एमएस प्रोजेक्ट का एक टूल है, पता नहीं आपको उसका आइडिया हो या नहीं हो। एमएस प्रोजेक्ट का टूल क्या करता है कि जिसमें आप पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर सकते हैं। आपने प्लान किया और प्लान करने के बाद आपने सारी रिसोर्सेज असाइन कर दी, सारे टास्क बता दिए, एंड देन उस टास्क के बाद आपने रिसोर्सेज एलोकेट कर दी, टाइम बता दिया कि ये टास्क स्टार्ट कब होगा, फिनिश कब होगा, कौन सी रिसोर्स इसको कंप्लीट करेगी, और साथ साथ उस प्लान के बेसिस पे आप अपना एक्चुअल जो वर्किंग है उसको मैप कर रहे होते हैं। दोनों चीजें साथ कर रहे होते हैं और वो आपका एक्चुअल और प्लान दोनों को जो है वो साथ साथ मैप कर रहा होता है। जहां पे कहीं डेविएशन आती है, कहीं चेंज आता है कि अगर प्लान से डेविएट कर रहा है आपका एक्शन, एक्चुअल जो टाइमिंग है, तो वो फिर आपको रेड लाइन के थ्रू प्रॉपर जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है। तो टूल्स हर प्रोसेस मॉडल में डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टूल्स हो सकते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए आप प्रोटोटाइपिंग टूल यूज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए एमएस प्रोजेक्ट यूज कर सकते हैं, यूज केस डायग्राम के लिए आप यूएमएल मॉडलिंग यूज कर सकते हैं। तो टूल्स आर बेसिकली आपको वो फंक्शनैलिटी दे रहा है जो पूरा का पूरा काम आप अपने एंड पे कर रहे थे, टूल्स वो फैसिलिटेट कर रहा है कि आपका काम कुछ हद तक कम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेरी तो नहीं है क्लास? ओके, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फाउंडेशन है वो प्रोसेस लेयर है, हम प्रोसेसेस में काम कर रहे होते हैं। The software engineering process is the glue that holds the technology layers together and enables rational and timely development of computer software. From the basis of management control of software project, start से लेकर initial से लेकर last phase तक हम different processes use कर सकते हैं और हर processes का outcome हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई working product या कोई ना कोई result set। वर्क प्रोडक्ट हमारे पास क्या क्या, वर्क प्रोडक्ट के क्या मीनिंग्स होते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो डिलीवरेबल हो
जो ऐसी चीज हो जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसको देखकर आप कुछ भी चीज इनिशियलाइज कर सकें या कोई भी चीज विजुलाइज कर सकें। लेट्स से मॉडल्स, कोई भी जो सॉफ्टवेयर आप डिजाइन करने जा रहे हैं, आपने उसका एक वर्किंग मॉडल बना दिया, लेट्स से प्रोटोटाइपिंग के थ्रू आपने बता दिया कि इस तरीके से वर्क करेगा। इसी तरह जैसे हम कंस्ट्रक्शन वगैरह देखते हैं या जो कोई नया मॉल या प्लाजा जब स्टार्ट होता है तो उसकी एक्चुअल कंस्ट्रक्शन से पहले पहले उसका मॉडल डेवलप हुआ होता है, ठीक है। तो वो क्या हेल्प आउट कर रहा होता है आपको, किसी कोई भी यूजर उसको देख के विजुलाइज कर सकता है कि ठीक है जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन होगी वो इसी मॉडल को देखकर होगी। इसी तरह सॉफ्टवेयर में भी हम मॉडलिंग कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की मॉडलिंग क्या होगी कि एक्चुअल सॉफ्टवेयर से पहले हम उसके क्या कर रहे हैं, एक डमी मॉडल बना दें कि हमारे सॉफ्टवेयर में ये फंक्शन है, ये फीचर्स होंगे। डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, वो भी एक वर्किंग प्रोडक्ट है आपके पास। डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी, SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हो गई, बिजनेस एनालिस्ट डॉक्यूमेंट हो गई। उसके अलावा आपके पास हर फेज के एंड में जो डॉक्यूमेंट्स आ रही हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग की एक डॉक्यूमेंट होगी जिसमें पूरा का पूरा प्रोजेक्ट प्लान है। ये सारी चीजें आपकी डॉक्यूमेंट्स में आ सकती हैं। डॉक्यूमेंट्स में और क्या चीजें आ सकती हैं, आपकी स्पेसिफिकेशन, वर्किंग मैनुअल, सॉफ्टवेयर बन गया उसके बाद आपने यूजर गाइड दी है कि वो किस तरीके से उसको गाइड यूज कर सकता है। ये सारी ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन में आएंगी। नेक्स्ट इज डेटा। डेटा इटसेल्फ, जो सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए हमें डेटा चाहिए, यूजर से रिक्वायरमेंट्स ली, उसको किस फॉर्मेट में हम जो है वो रिक्वायरमेंट को जो है वो स्टोर कर रहे हैं, किस तरीके से उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करने के बाद उसको एनालाइज कैसे कर रहे हैं, अपडेट कैसे कर रहे हैं, डेटा को सेव कहाँ कर रहे हैं, रिपोर्ट्स, अगेन जो जो काम हम कर रहे हैं उसकी बेसिस पे रिपोर्ट कि हमारा प्लान क्या था, एक्चुअल हम कितना कर चुके हैं, कितना हम पीछे हैं, किस तरीके से हम चीजों को लेकर वर्क कर रहे हैं। फॉर्म्स क्या होंगे, अगर हमने कोई क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, यूजर से हम उसकी सजेशंस ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपकी वर्किंग प्रोडक्ट्स होंगी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ साथ आप कर रहे होंगे। माइलस्टोन्स आप सेट करेंगे। माइलस्टोन्स क्या होते हैं, कोई भी हमारे पास स्पेसिफिक डेट जिसको हम कहेंगे ये हमारा माइलस्टोन है, लेट्स से आज से 3 मंथ बाद हम एटलीस्ट 50% कंप्लीट कर चुके होंगे प्रोजेक्ट, इट इज अ माइलस्टोन। अब आगे चल के हम देखेंगे कि 3 मंथ तक ये माइलस्टोन अचीव हो जाता है या नहीं होता। क्वालिटी को साथ साथ हम इंश्योर करेंगे और देखेंगे कि चेंजेस अगर आ रही हैं, लेट्स से अगर यूजर कोई और चेंजेस रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप उसको कैसे अपने एग्जिस्टिंग प्लान में, एग्जिस्टिंग डिजाइन में एकोमोडेट कर रहे हैं, ठीक है। मेथड्स क्या है आपके पास, मेथड इनकम्पेस अ ब्रॉड एरे ऑफ टास्क दैट इंक्लूड कम्युनिकेशन। मेथड क्या है कि हमने क्या क्या काम करना है, लेट से हमने कम्युनिकेट करना है कस्टमर से, रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करना है, डिजाइन मॉडलिंग करनी है, जो रिक्वायरमेंट्स हमने ली हैं, जो एनालिसिस किया उस एनालिसिस की बेसिस पे हम डिजाइन देंगे जो कि हमारा टेक्निकल आर्किटेक्चर होगा हमारी सिस्टम का। प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन, वंस अब फिर आप नेक्स्ट फेज क्या करेंगे, अपना प्रोग्राम राइट डाउन करेंगे, फिर उस प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे और फिर उसको साथ साथ अपडेट और मेंटेन करते चले जाएंगे। Software engineering methods rely on a set of basic principles that govern each area of the technology and include modeling activities and other descriptive techniques. Software methods क्या है, ये जो सारी चीजें हमने पढ़ी, that all are software methods, कि हम हर प्रोसेस मॉडल में ये काम कर रहे होंगे। अब सीक्वेंस डिफरेंट हो सकती है लेकिन जो भी प्रोसेस मॉडल हम यूज करें, हर प्रोसेस मॉडल में हम यही मेथड यूज कर रहे होंगे। सबसे पहले हम कस्टमर से कम्युनिकेट करेंगे, उनसे रिक्वायरमेंट्स लेंगे, रिक्वायरमेंट्स को कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे अपने पास, देन फिर उसके बाद उन रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज करेंगे कि कस्टमर के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वंस हमने प्रायोरिटाइज कर लिया रिक्वायरमेंट्स को, उसके बाद हम डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दैट आर सॉफ्टवेयर मेथड्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टूल्स क्या हैं, ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड मॉडल। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हर चीज को करने के लिए आपके पास केस टूल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ टूल्स। केस टूल्स कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मींस हर स्पेसिफिक मेथड कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट आपके पास टूल्स हैं। जैसे हमारे पास ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ली क्लाइंट से, ठीक है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो गई, तो उसके लिए आप कौन कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं।
सेमी ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं, मैनुअल भी हो सकते हैं, और ऑटोमेटेड टूल्स भी होते हैं। ऑटोमेटेड टूल्स क्या कर रहे होते हैं कि आपको और ज्यादा हेल्प आउट कर रहे होते हैं, और जो भी आपकी कम्युनिकेशन होती है, जो भी प्रोसेस होता है, उसको कहीं ना कहीं यूज भी कर रहे होते हैं। ये देखें यहाँ पे उन्होंने बताया कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एस्टेब्लिश्ड। हर काम वही जो आप मैनुअल कर रहे थे, उस मैनुअल को आप किससे चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, केस टूल से। जहाँ पे हर चीज को लेट से अगर आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्लाइंट से कम्युनिकेट किया है, तो वहीं पे उसी सॉफ्टवेयर के साथ आप इंटीग्रेट कर दें प्रोटोटाइपिंग। तो जो जो कस्टमर रिक्वायरमेंट दे रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वही चीज आप यूज केस या यूएमएल डायग्राम इंप्लीमेंट करते जाएं, और कस्टमर को कहें कि क्या आप ऐसा प्रोटोटाइप टाइपिंग बना के दिखा दी कि आप ऐसे सॉफ्टवेयर चाह रहे हैं। वो कहें नहीं ये चीज, क्योंकि जब हम वर्बली कोई बात कर रहे होते हैं, जैसे अब मैं आप लोगों को कोई चीज बता रही हूँ, अब ये चीज समझना डिफिकल्ट है, लेकिन वही चीज अगर मैं आपको प्रैक्टिकली मॉडल करके बताऊं कि ये इस तरीके से होगा, ठीक है। अगर हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, मैं उसकी आपको यहाँ पे यूजर इंटरफेस बना लूँ अपने पास, वो आपके पास भी हो, यूजर इंटरफेस में मैं मेन्यू डालूं, और फिर आपसे कहूँ कि अपनी रिक्वायरमेंट है, तो वो ज्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू वर्बली बताना कि सॉफ्टवेयर में ये चीज होगी, ये चीज होगी। क्योंकि जब हम वर्बल इस तरीके से बात करते हैं, तो बहुत सारी चीजें मिस होने के चांसेस है। हो सकता है आपने बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बताए हो जो मैं नहीं अंडरस्टैंड कर सकी हूँ। ठीक है, सो मेथड्स एंड टूल्स में डिफरेंस क्लियर है, मेथड्स क्या होंगे और टूल्स क्या होंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है क्लास? अगर नहीं है तो हम आगे बढ़े। ओके, सॉफ्टवेयर प्रोसेस। सॉफ्टवेयर प्रोसेस आपके पास क्या है? सेट ऑफ एक्टिविटीज, एक्शंस एंड टास्क। सॉफ्टवेयर प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? डिफरेंट एक्टिविटीज हम परफॉर्म करेंगे, उन एक्टिविटीज को अचीव करने के लिए हम डिफरेंट एक्शंस लेंगे, और उन एक्शंस के अंदर डिफरेंट टास्क हम परफॉर्म कर रहे होंगे, ताकि जो एक्टिविटी है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन टारगेट है, वो अचीव हो सके। तो मेन टारगेट हमारे पास क्या होगा? सबसे मेन टारगेट तो ये है कि हमने सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है। अब उसके अंदर हमने फिर अब हम अपने प्रोजेक्ट को डिफरेंट माइलस्टोन्स में ब्रेक कर देंगे। तो सबसे पहले हम कस्टमर से कम्युनिकेट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेंगे, रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज करेंगे। ये सारी क्या है? मेन एक्टिविटीज हैं जो हमने करनी है। अब इन एक्टिविटीज को करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एक्शन सेट होगा। लेट्स से अगर कस्टमर से कम्युनिकेट करना है तो कैसे करेंगे? दैट वुड बी एन एक्शन। सबसे पहले हम एक्शन इनिशिएट करेंगे, अदर कम्युनिकेट करेंगे थ्रू ऑडियो कन्वर्सेशन, टाइम लेंगे, मीटिंग का टाइम सेट करेंगे, दैट इज एन एक्शन। और जो एक्चुअल हमारे पास मीटिंग हो रही होगी, जिसमें हम जो जो क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे, दैट वुड बी अ टास्क। टास्क आपके पास क्या होंगे? स्मॉल बट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, जिसकी बेसिस पे आपके पास टेंजिबल आउटकम्स रिजल्ट हो रहे होंगे। ठीक है, सो एन एक्टिविटी ट्राइज टू अचीव अ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव। जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव हमारा होगा, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स, and is applied regardless of the application domain, size of the project, complexity of the effort। इसमें हम ये सब चीजें नहीं देख रहे होंगे कि एप्लीकेशन डोमेन क्या है, साइज क्या है प्रोजेक्ट का, कितनी कॉम्प्लेक्स हमारी एप्लीकेशन है, क्या क्या हमारे पास कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं। हम सिर्फ किस पे फोकस कर रहे होंगे? वी हैव टू कम्युनिकेट विद स्टेक होल्डर्स। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये होता है कि स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जी क्लास, कौन होते हैं स्टेक होल्डर्स? जरा चैट में आप लोगों के माइंड में क्या है कि स्टेक होल्डर्स क्या कौन होंगे? ये मीटिंग एंड होने वाली है क्लास, फिर इसके बाद एक मीटिंग और स्टार्ट करेंगे, 1:10 पर ऑफ हो जाएगा, नमाज ब्रेक, फिर उसके बाद 2:10 पे हम दोबारा जो है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, क्लाइंट्स, ओनर्स। स्टेक का क्या मतलब है? जिसके शेयर हो, तो वो सिर्फ क्लाइंट हो सकता है? पार्शियली ओनर। बेसिकली आपके प्रोजेक्ट से जो जो लोग इफेक्ट होंगे, दैट ऑल आर
स्टेक होल्डर्स। आपकी डेवलपमेंट टीम भी स्टेक होल्डर है, आपकी मैनेजमेंट भी स्टेक होल्डर है, आपके क्लाइंट भी स्टेक होल्डर्स हैं, आपके यूजर भी स्टेक होल्डर है। Each and every person who is affected by your software is stakeholder. जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम है वो भी तो अफेक्ट हो रही होगी, उनकी अपनी परफॉर्मेंस, उनकी अपनी लर्निंग, उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, मैनेजमेंट इटसेल्फ कि वो सॉफ्टवेयर कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितनी है, इसका इफेक्ट मैनेजमेंट पे भी पड़ेगा। और क्लाइंट और यूजर जिनको एक्चुअल में यूज करना है वो तो बेसिकली इफेक्ट होंगे। तो ऑल जो आपकी प्रोसेस डेवलपमेंट में जो लोग इन्वॉल्व होंगे दैट ऑल आर स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो स्टेक होल्डर से जब हम बात करेंगे तो स्टेक होल्डर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कस्टमर और क्लाइंट। स्टेक होल्डर में आपकी अपर मैनेजमेंट भी आएगी, लोअर मैनेजमेंट भी आएगी, डेवलपर्स भी आएंगे, आपके यूजर्स भी आएंगे, क्लाइंट्स भी आएंगे। ईच एंड एवरी पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आर स्टेक होल्डर्स। एक्शन, एक्शन क्या होगा? लेट्स से कि हमने कस्टमर से कम्युनिकेट कर लिया, अब हम प्रोटोटाइपिंग बनाएंगे। दैट वुड बी एग्जांपल ऑफ एन एक्शन that encompasses a set of tasks that produce a major work product, an architectural design model। वर्किंग प्रोडक्ट आपने की, कस्टमर से कम्युनिकेट किया, उससे रिक्वायरमेंट्स ली, रिक्वायरमेंट लेने के बाद का आपने कहा ठीक है हम आपसे फर्दर दोबारा कम्युनिकेट करेंगे, हम आपने जो रिक्वायरमेंट दी हम उसकी बेसिस पे एक मॉडल बना लेते हैं। फिर उस मॉडल पे हम दोबारा से बैठेंगे, दोबारा से एक मीटिंग करेंगे और फिर आपकी रिक्वायरमेंट्स ताकि और ज्यादा फिल्टराइज हो जाए, क्योंकि जबानी वो चीजें हम नहीं बता सकते जितना हम उनको जब तक देख ना लें। ठीक है, पहले भी प्रॉब्लम ये आती थी कि पहले आपने कस्टमर से कम्युनिकेट किया, कम्युनिकेट करने के बाद आपने अपनी रिक्वायरमेंट की बेसिस पे क्या किया, उसको अंडरस्टैंड किया और अंडरस्टैंड